तेजस्वी यादव का काम ही यही है, भ्रष्टाचार, लूटपाट। तेजस्वी यादव के साथ जितने लोग सटे हुए हैं उस सब का काम क्या है? ठीक से खंगालने तो दीजिए ना भी सरकार को। मनोज झा जी के ऊपर जो एहसान है, मनोज झा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, मनोज झा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं, और मनोज झा जैसे व्यक्ति केवल चारण गा कर के ही राज्यसभा या विधान परिषद में जा सकते हैं। तेजस्वी यादव बोलते क्या है, तेजस्वी यादव करते क्या है, तेजस्वी यादव की बात आप उनसे पूछिएगा तो बेहतर होगा। तेजस्वी यादव पर कुछ कहना ठीक नहीं है। नीट और नेट की परीक्षा में धांधली को लेकर सियासत लगातार बिहार में जारी है। हमारे साथ बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं। लगातार एग्जाम है जो रद्द होते जा रहे हैं। सरकार मुकम्मल व्यवस्था कर रही है। आपने पिछले 2-3 दिनों का जो रिपोर्ट देखा होगा, सरकार कड़ा कानून इसके लिए बना रही है और सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि आगे से बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम हो। इसके लिए आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों के अंदर भारत की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, राज्य की सरकारें हों, बहुत सकारात्मक ठोस कदम उठाई है। और उसका नतीजा है कि कल होने वाला पीजी नीट का एग्ज़ाम जो आज होने वाला था उसको भी स्थगित किया गया। अब नए तरीके से पूरी सख्ती के साथ एग्ज़ाम कराने की तैयारी में है सरकार। तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम का नाम सामने आ रहा है। यूयू ने नोटिस उनके ऊपर जारी किया है। तेजस्वी यादव का काम ही यही है, भ्रष्टाचार, लूटपाट। तेजस्वी यादव के साथ जितने लोग सटे हुए हैं उस सब का काम क्या है? ठीक से खंगालने तो दीजिए ना भी सरकार को। इसके अंदर कौन कौन लोग होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कुछ दिनों में, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। जहाँ भी भ्रष्टाचार, पेपर लीक पर अब बोलती बंद है, करें जांच करा लीजिए आप सचिव का। सारा का सारा इनके साथ संलिप्त लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। वो वक्त का इंतज़ार करिए, सब क्लियर हो जाएगा। पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जहां भाजपा की सरकार केंद्र में हो, राज्य में हो, पेपर लीक होते रहते हैं। जब उनकी 17 महीने की कार्यकाल थी तो यादव की यादाश्त कमज़ोर है, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर थे वो, इसलिए 8वीं पास किए, 9वीं फेल हो गए। उनकी यादाश्त कमज़ोर है। जब बिहार की सरकार में स्वयं डिप्टी सीएम थे तो पेपर लीक हुआ था। और उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब पिछली बार एनडीए की सरकार थी और इस प्रकार की घटना घटी थी तो उन्होंने मांग किया था कि अभ्यर्थियों को 5-5 हज़ार रुपया आने जाने का दिया जाए और आगे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उसके लिए सरकारी खजाने से पैसा दिया जाए। और जब वो स्वयं डिप्टी सीएम थे बिहार के और उस समय जो पेपर लीक हुआ उसमें तो 4 आना पैसा अभ्यर्थियों को उन्होंने नहीं दिया। तो तेजस्वी यादव बोलते क्या है, तेजस्वी यादव करते क्या है, तेजस्वी यादव की बात आप उनसे पूछिएगा तो बेहतर होगा। तेजस्वी यादव पर कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि असत्य का सहारा लेकर ये लोग राजनीति करते हैं और असत्य का सहारा लेकर राजनीति करने वाले लोग बहुत दिनों तक राजनीति में टिके हुए नहीं रह सकते। पर आपके डिप्टी सीएम हैं जो फ़ोन कॉल्स और सारे डिटेल दे रहे हैं, पर मनोज झा हैं आरजेडी के सांसद, आपके डिप्टी सीएम को अल्पज्ञानी बता रहे हैं, करे बिना तथ्य की बात कर रहे हैं। मनोज झा ज्ञान के भंडार हैं क्या? मनोज झा, जिस आदमी को इस बात का घमंड हो जाए, अहंग हो जाए कि सबसे बड़े ज्ञानी हम हैं, मनोज झा प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर के लिए पढ़ना, अच्छा प्रोफेसर को आप कभी मिलिएगा तो हमेशा कहेगा मैं शिक्षु हूँ। अपने सब्जेक्ट का विद्यार्थी के रूप में अच्छा शिक्षक हमेशा कहेगा कि मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ, आज भी अध्ययन कर रहा हूँ। विषय तो अनलिमिटेड है। अब मनोज झा जैसे व्यक्ति, आत्मज्ञानी व्यक्ति, और मनोज झा जैसे, माने वो क्या कहते हैं, उसको शब्द उचित नहीं होगा प्रयोग करना, लेकिन घमंडी व्यक्ति, बिना गुण के कुछ लोगों में आदत होती है कि गुणों की बरसात करने वाले वो बने रहते हैं। तो मनोज झा अगर तेजस्वी यादव का चारण नहीं गाएंगे तो मनोज झा राज्यसभा में रहेंगे क्या? उनके परिवार में ही इतने भाई बहन हैं कि राज्यसभा फुल हो जाएगा। तो मनोज झा को अपने परिवार का हिस्सा काट करके अगर तेजस्वी यादव ने एक राज्यसभा का सीट दिया है तो मनोज झा को सदैव पूरे जीवन भर तेजस्वी यादव और लालू यादव का चारण ही गाना होगा।
अपने मन की बात मनोज झा कह ही नहीं पाएंगे, कम से कम इस ज़िंदगी में। बड़ा कटु बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मनोज झा जी के ऊपर जो एहसान है, मनोज झा चुनाव नहीं जीत सकते हैं, मनोज झा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं, और मनोज झा जैसे व्यक्ति केवल चारण गा कर के ही राज्यसभा या विधान परिषद में जा सकते हैं। तो इसलिए मुझे उन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देनी है। हमारे अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं उनसे, लेकिन कभी कभी इस प्रकार का बयान वो देते हैं। अब इस बयान में उनको कूदने की ज़रूरत क्या थी? अब डिप्टी सीएम ने अगर तेजस्वी यादव जी को कुछ कहा है तो तेजस्वी यादव जी जवाब देंगे। वो खुद कूद करके, हमारे यहाँ मिथिला में वो अकेला फुआ होती है, हम लोग बोल चाल में गांव में कहते हैं सबसे ज़्यादा अकल रखने वाली बुआ गांव की मनोज झा वही हैं, राजद के अकेला फुआ हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धि रखने वाली बुआ। तो मनोज जी के लिए मैं यही कहूँगा कि मनोज जी थोड़ा सोच समझ कर बोला करें। ज़्यादा चारण गाने से भी कई बार लोग एक्सपोज हो जाता है। तो आपने सुना बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा हमारे साथ थे। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।